लेसन 2 कॉन्फ़िगरिंग बिजी। इस चैप्टर में हम कॉन्फ़िगरिंग बिजी यानी कि जीएसटी से जुड़ी जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं बिजी में उनको डिस्कस करेंगे। हम फीचर्स ऑप्शंस, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन, इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन, इन सब के अंदर जो जीएसटी से जुड़ी कॉन्फ़िगरेशंस हैं, फीचर्स हैं, ऑप्शंस हैं, उन सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फीचर्स ऑप्शन से। हम एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर्स ऑप्शंस, जीएसटी वैट टैब में गए। यहाँ पे जीएसटी से जुड़ी काफी सारे फीचर्स एंड ऑप्शंस प्रोवाइड करे गए हैं। सबसे पहला है टाइप। टाइप ऑफ टैक्स हमें क्या लेना है, वैट या जीएसटी। जो भी आपने कंपनी क्रिएशन के टाइम पे टाइप ऑफ टैक्स लिया होगा वही बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आएगा। एज हम यहाँ अभी जीएसटी की बात कर रहे हैं तो हम टाइप ऑफ टैक्स लेंगे जीएसटी। उसके बाद है टाइप ऑफ डीलर, रेगुलर या कंपोजिशन, कि आप कंपोजिशन डीलर के अंडर फॉल करते हैं या रेगुलर डीलर के अंडर फॉल करते हैं, वो आप यहाँ बताएंगे। हम ये जो हमारी सीरीज है रेगुलर डीलर के लिए बना रहे हैं तो हम यहाँ पे टाइप ऑफ डीलर लेंगे रेगुलर। उसके बाद है रिटर्न फाइलिंग फ्रीक्वेंसी, कि आप जो जीएसटी की रिटर्न फाइल करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। इसमें 3 ऑप्शंस हैं, डिफॉल्ट, मंथली या क्वार्टरली। डिफॉल्ट आप तब लेंगे जब आप श्योर नहीं है कि आप मंथली फाइल करते हैं या क्वार्टरली फाइल करते हैं। श्योर ना होने से ये मतलब है कि कभी आप मंथली भी फाइल करते हैं या फिर आफ्टर अ गैप ऑफ सम टाइम आप कभी क्वार्टरली भी रिटर्न फाइल कर देते हैं, तो आप डिफॉल्ट ऑप्शन ले सकते हैं। लेकिन यदि आपका फिक्स है कि आप मंथली ही रिटर्न फाइल करते हैं तो आप मंथली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। एंड यदि आप क्वार्टरली अपने रिटर्न फाइल करते हैं तो आप क्वार्टरली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ये ऑप्शंस आपकी हेल्पफुल होंगी रिपोर्ट जनरेशन के टाइम पे। जो भी आप फाइलिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ लेते हैं बाय डिफॉल्ट वही फाइलिंग फ्रीक्वेंसी वहाँ पिक होके आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है जीएसटीआई। कंपनी क्रिएशन के टाइम पे यदि आपने कंपनी का जीएसटीआई बताया होता तो बाय डिफॉल्ट वो यहाँ पिक होके आ रहा होता। एज वहाँ नहीं बताया गया तो यहाँ पे अब आप बताएंगे कि कंपनी का जीएसटीआई क्या है। 15 डिजिट जीएसटीआई नंबर आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। उसके बाद है डिफॉल्ट टैक्स कैटेगरी, कि आप कोई डिफॉल्ट टैक्स कैटेगरी बताना चाहते हैं या नहीं। डिफॉल्ट टैक्स कैटेगरी आपकी यूजफुल होती है कि जिन आइटम्स में डील करते हैं तकरीबन वो सभी एक ही टैक्स कैटेगरी को बिलोंग करती हैं, तो आप यहाँ पे एक टैक्स कैटेगरी बता सकते हैं। जो भी डिफॉल्ट टैक्स कैटेगरी आप यहाँ पे बताएंगे बाय डिफॉल्ट आइटम मास्टर क्रिएट करते टाइम वो टैक्स कैटेगरी में वहां पिक होके आ जाएगी एंड बार बार आपको एंटर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये ऑप्शन तभी रेलेवेंस रखती है जब आपके मोस्ट ऑफ द आइटम्स सेम टैक्स कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो आइटम मास्टर में एक टैक्स कैटेगरी आपको सेम है, बार बार बतानी नहीं पड़ेगी, वो यहीं से पिक होके आ जाएगी। उसके बाद है ईवे बिल रिक्वायर्ड। यदि आपको ईवे बिल रिक्वायर्ड है तो आप इसमें ये स्पेसिफाई करेंगे एंड कॉन्फ़िगरेशन बटन प्रोवाइड किया गया है उसे कॉन्फ़िगर करने के लिए। यहाँ हम सिर्फ इसे एनेबल करने की बात करें, हमारा फर्दर जो ईवे बिल पे चैप्टर होगा उसमें हम इसकी कंप्लीट डिटेल्स डिस्कस करेंगे। देन इज ट्रांसपोर्ट डिटेल्स इन लोकल सेल परचेज, यानी कि लोकल विद इन स्टेट जो आपकी ट्रांजेक्शन्स हैं सेल परचेज की उसमें आपको ट्रांसपोर्ट डिटेल्स एंटर करनी है या नहीं करनी। यदि आप इस ऑप्शन में ये स्पेसिफाई करते हैं तो लोकल की ट्रांजेक्शन्स के केस में भी एक इनपुट ट्रांसपोर्ट डिटेल्स विंडो जो है अपीयर होगी वाउचर में एंड आप उसमें ट्रांसपोर्ट से जुड़ी डिटेल्स एंटर कर सकते हैं। उसके बाद है ई इनवॉइस रिक्वायर्ड। यदि आपको ई इनवॉइस रिक्वायर्ड है तो आप यहाँ पे ये स्पेसिफाई करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे। अगेन कंप्लीट इसकी जो डिटेल्स है वो हम ई इनवॉइस से जुड़े चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है एनेबल टैक्स ऑन एडवांस रिसिप्ट। यदि आप अपनी पार्टी से कोई एडवांस अमाउंट रिसीव करते हैं तो आपको उस पर जीएसटी पे करना होता है। तो इस तरह की ट्रांजैक्शंस यदि आप मेंटेन करना चाहते हैं तो आप एनेबल टैक्स ऑन एडवांस रिसिप्ट में यस करेंगे, तभी आप जो आपने कोई एडवांस अमाउंट लिया है उस पर जीएसटी की डिटेल्स बता सकते हैं। देन है जीएसटी पोर्टल यूजर नेम। जो भी आपका जीएसटी पोर्टल पे आपने यूजर नेम क्रिएट किया है वो आप यहाँ बताएंगे। ये आपका रिक्वायर्ड होता है जीएसटीआर1, जीएसटीआर2A, जीएसटीआर3B के ऑटो डाउनलोड पे। नेक्स्ट है एनेबल सेस। यदि आप ऐसी आइटम्स में डील करते हैं जिन पे आपको सेस भी अप्लाई करना होता है तो आप इसमें ये स्पेसिफाई करेंगे एंड कैप्शन बताएंगे कि सेस के लिए आप क्या कैप्शन यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कई जगह सरचार्ज होता है तो आप कैप्शन बताएंगे। नेक्स्ट है एडिशनल सेस। यदि आपकी ऐसी भी आइटम्स हैं जिसमें एडिशनल सेस भी आप अप्लाई करते हैं तो आप इसमें ये स्पेसिफाई करेंगे एंड उसका कैप्शन बताएंगे। सेस एंड एडिशनल सेस को हम अपने प्रीवियस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस कर ही चुके हैं। उसके बाद है शो सेल परचेज अमाउंट एज टैक्सेबल अमाउंट इन जीएसटी रिपोर्ट। इस ऑप्शन को हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज आपका 1000 रुपीज की आइटम्स है, उस पर आपने 100 रुपीज डिस्काउंट अप्लाई किया है।
अब यदि इस ऑप्शन में येस स्पेसिफाई होगा तो आपका टैक्सेबल अमाउंट आएगा 900 रुपीज। लेकिन यदि आप इस ऑप्शन में नो स्पेसिफाई करते हैं तो आपका टैक्सेबल अमाउंट जो है जीएसटी रिपोर्ट्स की हम बात करें उसमें टैक्सेबल अमाउंट 1000 ही आएगा। उसके बाद है शो कैप्शन ऑफ सेल परचेज वाउचर है सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई इनवर्ड। हमने प्रीवियस चैप्टर में भी बताया था कि अंडर जीएसटी सेल परचेज को हम कॉमनली सप्लाई आउटवर्ड एंड सप्लाई इनवर्ड रेफर करते हैं। तो यदि आप सेल एंड परचेज की जगह सप्लाई आउटवर्ड या सप्लाई इनवर्ड कैप्शंस चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को एनेबल कर सकते हैं। ये सारी ऑप्शंस थी जो जीएसटी से जुड़ी हैं, हमने इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कुछ एक ऑप्शंस है जैसे अलाउ स्विचिंग बिटवीन जीएसटी वैट यूजिंग F12 10। ये सारी ऑप्शंस हम यहाँ डिस्कस नहीं करें क्योंकि इधर ये वैट से जुड़ी हैं या फिर ये उसी ईयर में यूज हुई थी जिस ईयर जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था। तो अभी जो जीएसटी से जुड़ी ऑप्शंस थी वो हमने यहाँ डिस्कस करी। सेव बटन प्रेस करेंगे इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन की, यानी कि जो आप वाउचर एंटर करेंगे उसमें जो सीरीज हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करते हैं कि उसको आप कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सपोज हमें सेल्स की मेन सीरीज को कॉन्फ़िगर करना है तो हमने यहाँ पे सेल्स मेन ऑप्शन सिलेक्ट करी, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन बटन को क्लिक किया एंड ये वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन विंडो अपीयर हुई। इसमें सबसे पहले हम जो ऑप्शन डिस्कस करेंगे वो है सेपरेट बिलिंग शिपिंग डिटेल्स। इस ऑप्शन में आप ये स्पेसिफाई करेंगे यदि वाउचर एंट्री के दौरान आप अलग से एक बिलिंग शिपिंग डिटेल्स जो हैं यानी कि पार्टी का एड्रेस जीएसटी स्टेट इससे जुड़ी जो डिटेल्स हैं वो अलग से भी बताना चाहते हैं। इसको हम डिटेल में जब हम अपने वाउचर्स एंटर करेंगे वहां पे ये विंडो अपीयर होगी तब डिस्कस करेंगे। शॉर्ट में हम यहाँ बता देते हैं कि इस ऑप्शन को एनेबल करने से एक बिलिंग शिपिंग डिटेल्स विंडो अपीयर होगी वाउचर एंट्री के दौरान जिसमें आप पार्टी से जुड़ी डिटेल्स लाइक उसका एड्रेस जीएसटी स्टेट अलग से बता सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द वन जो आपने अकाउंट मास्टर में स्पेसिफाई किया है उससे अलग डिटेल्स बता सकते हैं। देन है इनपुट ट्रांसपोर्ट डिटेल। इस ऑप्शन में यदि आप ये स्पेसिफाई करेंगे तो आपकी इनपुट ट्रांसपोर्ट डिटेल्स की जो विंडो है वो अपीयर होगी आपके वाउचर में। अभी हमने फीचर्स ऑप्शन में एक डिस्कस भी करा था इनपुट ट्रांसपोर्ट डिटेल इन लोकल सेल परचेज। वो ऑप्शन एनेबल होगी तो सेल परचेज के केस में लोकल के केस में इनपुट ट्रांसपोर्ट डिटेल विंडो आएगी। लेकिन यदि यहीं पे ये ऑप्शन को आप नो कर देते हैं इनपुट ट्रांसपोर्ट डिटेल्स को तो इन एनी केस वो विंडो अपीयर नहीं होगी वाउचर एंट्री में। नेक्स्ट हम ऑप्शन डिस्कस करेंगे जनरेट ई वे बिल आफ्टर सेविंग एंड जनरेट ई इनवॉइस आफ्टर सेविंग। यानी वाउचर सेव करने के बाद आपको ई वे बिल या ई इनवॉइस जनरेट करना है। ये ऑप्शंस तभी एक्टिवेटेड होंगी जब हमने फीचर्स ऑप्शंस में ई वे बिल रिक्वायर्ड एंड ई इनवॉइस रिक्वायर्ड इन ऑप्शंस में ये स्पेसिफाई किया होगा। सेव बटन प्रेस करेंगे इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन को, यानी कि जो इनवॉइस या डॉक्यूमेंट आप प्रिंट करा रहे हैं उसको भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन में गए। सपोज हमें सेल्स इनवॉइस को कॉन्फ़िगर करना है तो हमने स्टैंडर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करी एंड सेल्स इनवॉइस को हमने सेलेक्ट किया। यहाँ पे अभी हम स्टैंडर्ड इनवॉइस कॉन्फ़िगरेशन को ही डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए कॉन्फ़िगर सेल्स इनवॉइस विंडो अपीयर हुई जिसमें बहुत सारी ऑप्शंस प्रोवाइड करी गई हैं। अकॉर्डिंगली आप ऑप्शंस में येस या नो स्पेसिफाई कर सकते हैं। येस स्पेसिफाई करेंगे तो जिन जिन फील्ड्स में आप येस स्पेसिफाई करेंगे वो आपकी रिपोर्ट्स में प्रिंट हो जाएंगे। यहाँ पे राइट हैंड साइड में एक ऑप्शन दी गई है प्रिंट टैक्स समरी। इसमें आप बता सकते हैं कि टैक्स समरी आपको विद एचएसएन प्रिंट करनी है या विदाउट एचएसएन प्रिंट करनी है। उसके बाद बॉडी सेक्शन, जो इनवॉइस का बॉडी सेक्शन है वो आपको ऑटोमेटिक चाहिए। ऑटोमेटिक मतलब कि एज पर द फॉर्मेट क्रिएटेड बाय बिजी या फिर सेल्फ कॉन्फ़िगर्ड। सेल्फ कॉन्फ़िगर्ड का मतलब है कि आप खुद उसे कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। सेल्फ कॉन्फ़िगर्ड ऑप्शन को जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं ये विंडो अपीयर होगी। इसमें बहुत सारे कॉलम नेम प्रोवाइड करे गए हैं, तो जो कॉलम आपको इनवॉइस में प्रिंट कराने हैं उनके आगे आप नंबर ऑफ कैरेक्टर स्पेसिफाई कर सकते हैं कि उस कॉलम की कितनी विड्थ होगी इनवॉइस में। यदि आप किसी कॉलम के आगे 0 स्पेसिफाई करते हैं इसका मतलब है कि वो कॉलम आप इनवॉइस में प्रिंट नहीं कराना चाहते। तो इस तरीके से इनवॉइस बॉडी सेक्शन को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सेव बटन प्रेस करेंगे इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। तो इस चैप्टर में हमने फीचर्स ऑप्शंस, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन एंड इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस को डिस्कस किया। हमने सिर्फ जीएसटी से जुड़ी ऑप्शंस को ही इस चैप्टर में डिस्कस किया है। चैप्टर के एंड पे कुछ एक्सरसाइज प्रोवाइड करी गई है, आप स्क्रीन पे व्यू कर सकते हैं एक्सरसाइज एंड अटेम्प्ट कर सकते हैं। होप इस चैप्टर को देखने के बाद आप इजीली ये सारी ऑप्शंस कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद
और वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें।